आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मान लें एक कोई पॉइंट O है, निर्वात में इस पॉइंट O पर एक बिंदु आवेश रखा है +Q। इससे R दूरी पर एक बिंदु है कैपिटल A। कैपिटल A एक बिंदु है। हमें ज्ञात करना है कि बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा। विभव का परिभाषा इसके पहले भी बताया गया है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मतलब होता है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाएं। उस बिंदु तक लाने में अगर मान ले कार्य W है तो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी बिंदु A पर विभव निकालने का मतलब है हमें निकालना पड़ेगा कि किसी परीक्षण आवेश को A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा और उस कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देंगे तब विभव प्राप्त होगा। तो पहला उद्देश्य आपका है W ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना। इसके लिए मान लें कि जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है उस बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो जब Q0 रखा है तो ये जो +Q आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये बिंदु है और इस पर आपने Q0 आवेश रखा है तो इस पर एक बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? मानव बल अगर F है तो F होगा F बराबर E इंटू Q0। हमने इसके पहले पढ़ा है E के वैल्यू, E बराबर क्या होता है? किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इतनी होगी। इस वैल्यू को ला करके यहां पर रखें तो F इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू Q0। इतना फोर्स लगेगा। जो बिंदु A पर आपने Q0 चार्ज रखा है, Q0 आवेश रखा है, उस पर इतना बल लगेगा। अब अगर हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु B तक, जो एक बहुत सूक्ष्म दूरी है dr, अगर हम A से B तक लाएं तो लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत छोटी दूरी है तो लाने में किया गया कार्य को अगर हम dw मान लें तो dw बराबर होगा -F इंटू dr। -F इंटू dr इसलिए होगा क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और हम बल के विपरीत इसको ला रहे हैं, इसलिए -F लिया जाएगा। -F इंटू विस्थापन कितना हुआ है? dr। ला करके वैल्यू रखें F का -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर इंटू dr। ये dw हुआ। dw का मतलब है परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में कितना कार्य होगा। तो A से B तक लाने में कितना कार्य होगा, हमें निकालना क्या है कि अनंत से A तक लाने में कितना कार्य। तो अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य अगर हम W मान ले तो W बराबर होगा dW का समाकल कहां से कहां तक? अनंत से तब तक जब तक दूरी R ना आ जाए, यानी होगा अनंत से R तक। ला करके वैल्यू रखें अनंत से R, dw की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर dr। अब इसमें वे जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर देते हैं
देखिए माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर दिया जा रहा है। लिमिट है अनंत से कहां तक, आर तक। आर स्क्वायर नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर पर पावर हो जाएगा -2 और डी आर। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, देखिए आर पर पावर -2 है तो एक पावर बढ़ेगा, वही पावर फिर नीचे आ जाएगा और लिमिट को हम ला करके यहां रख देंगे अनंत से आर तक। नीचे लिखा है -1, माइनस जब बाहर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए ये बाहर हो गया, आर का पावर कितना है, यहां पर है -1 और जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/r। लिमिट लगाएं अनंत से r तक। अब क्या करते हैं, इस चर के स्थान पर, इस वेरिएबल के स्थान पर हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो होगा 1 इसके स्थान पर आर ही होगा, -1 इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, और ये इंफिनिटी। देखिए क्या होगा, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/इंफिनिटी का मतलब हो जाएगा 0, तो यहां क्या बचेगा 1/r, ये आ गया W बराबर। और परिभाषा ये कहती है कि बिंदु A पर जो वैद्युत विभव होगा V, वो V बराबर होगा W/Q0, यानी परीक्षण आवेश इसमें भाग देंगे। तो जब इसमें परीक्षण आवेश से भाग देंगे तो एक Q0 वाला पद कट जाएगा, तो क्या बचेगा V बराबर, इसमें जब भाग देंगे, किससे भाग देंगे, Q0 से, तो ये कटेगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये हो गया बिंदु A पर वैद्युत विभव। अब इसके बाद हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।